एक जानिब तो पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली सीनियर अदाकारा आयशा खान की एक हफ्ता पुरानी लाश की दरियाफ्त ने पूरे मुल्क को अफसुर्दा और हैरान कर दिया। एक कामयाब करियर, लाखों मद्दा और शोहरत के बावजूद आयशा खान की जिंदगी का अंजाम एक कमरे की तन्हाई में हुआ, जहां उनकी मौत का किसी को कई दिनों तक इल्म न हो सका। ये वाकया महज एक हादसा नहीं बल्कि हमारे माशरे के एक बड़े अलमिया की अक्कासी करता है। सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स, स्क्रीन पर जगमगाती मुस्कुराहट, मगर जाती जिंदगी में ऐसी तन्हाई के एक हफ्ते तक कोई खबर लेने वाला न था। ये सवाल उठाता है कि हम बतौर मुआशरा किस हद तक अपने बड़ों, अपने सीनियर और तन्हा अफराद की खैरगिरी करते हैं। पुलिस के मुताबिक लाश को पोस्टमार्टम के बाद अहले खाना की इजाजत से तदफीन के फैसले तक पहुंचा दिया गया और उनकी तदफीन तक हो गई, लेकिन इसने कई सवालात को जन्म दिया। क्या हम बतौर मुआशरा इस कदर बिगाड़ का बायस बन चुके कि हमें खुद के साथ रहने वालों की परवाह नहीं? क्या हम अपने वालिदैन को इतना गिरा हुआ समझते हैं कि उनकी मदद करने तक का हमारे पास वक्त नहीं? ये सारी बातें और ऐसे सारे सवालात आज के नहीं, शायद इन्हें भी दिहाइयां बीत चुकी और इन पर कोई कान तक नहीं धरता। आइए आपको बताते हैं कि अदाकारा आयशा खान की मौत के असल दर्दनाक हकायक क्या थे और क्यों वो इस मौत का शिकार हुई। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फनकार सारी जिंदगी इज्जत, दौलत, शोहरत और बेपनाह मेहनत कमाने के बावजूद अगर तने तनहा मर जाए तो यकीनन उसके चाहने वाले या उसके बच्चे सबके ज्यादा कसूरवार होते हैं। इसी नौइयत का एक केस गुज़श्ता दिनों हमारी नजरों से गुजरा कि लेजेंडरी अदाकारा आयशा खान की लाश एक फ्लैट से बरामद हुई, जिस पर उनके अहले मोहल्ला ने उन्हें बाहर निकाला। ऐसी अदाकारा जिसका अपने जमाने में तोती बोलता था, ऐसे अचानक पर असरार मौत के मुंह में चले जाना यकीनन ये किसी बड़े साहने से कम नहीं। मगर सवाल ये है कि ये फैसला हम अब क्यों कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए? जब वो जिंदा थी तब ये तवज्जो क्यों ना दी गई? दूसरी जानिब एक और सवाल पैदा होता है कि आया अगर हम वालिदैन को सहारा देने के काबिल नहीं रहे तो हमें उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ आना चाहिए, बजाय इसके कि वो इस अजियतनाक मौत का शिकार हों जैसी मौत अदाकारा आयशा खान ने देखी। क्या कोई तस्वुर कर सकता था कि चमकता दमकता मुस्कुराता चेहरा किस बेरहमी से अपनी आखिरी रसूमात की जानिब बढ़ेगा? यकीनन ये सानिया किसी बड़े सानिया से छोटा नहीं जो माशरती बेरहमी और बच्चों की वालिदैन के साथ बदसलूकी को सामने लाता है। एक वक्त था जब पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर आयशा खान का नाम एक जमानत होता। फन की पुख्तगी, अदाकारी की गहराई और शाइस्तगी का इस्तियारा, इनकी मौजूदगी किसी भी ड्रामे को जान बख्श दी थी। तलत हुसैन, फिरदौस जमाल जैसे मंजे हुए फनकारों की हम कदम थी। सैकड़ों ड्रामे, हजारों चेहरों पर मुस्कुराहटे, लाखों दिलों में जगह, ये थी अदाकारा आयशा खान। मगर जब जिंदगी के स्टेज का आखिरी सीन आया तो उनकी रोशनी न सिर्फ धुंधला गई बल्कि ऐसा अंधेरा छाया कि पूरी कौम के जमीर को हिलाकर रख देना चाहिए था। वो एक मामूली अपार्टमेंट में तन्हा रह रही थी। माँ थी, बहन थी, किसी की दोस्त, किसी की उस्ताद, किसी की कुली। मगर जब उनकी सांस बंद हुई तो किसी ने वो आखिरी हिचकी सुनी तक नहीं। एक हफ्ता पूरे 7 दिन वो लाश अपने ही घर में पड़ी रही। ना किसी ने दरवाजा खटखटाया, ना किसी ने फोन किया, ना किसी ने तलाश की। क्या यही हमारा मुआशरा है? पड़ोस में लोगों की आमदरफ्त जारी रही, राहदारियों में चहल पहल थी, नीचे दुकानों पर सौदा सल्फ खरीदा जा रहा था, लेकिन ऊपर एक फ्लैट में जिंदगी अपना दामन छोड़ चुकी थी और किसी ने कान तक न धरा। हम ऐसे लोग बन चुके हैं जो किसी की चीख ना सुन सकें, किसी के दर्द को ना समझ सकें और किसी की गुमशुदगी महसूस भी ना करें। बिलाखिर जब बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई तो पुलिस को इतला दी गई, दरवाजा तोड़ा गया और वो मंजर सामने आया जिसे देखकर वर्दी में मलबूस एहलकार भी सहम गए। अदाकारा आयशा खान की लाश साकत, खामोश, सड़ी हुई हालत में अपने ही फ्लैट के फर्श पर पड़ी थी और गुलशन इकबाल का फ्लैट इस मुआशरती निजाम के मुंह पर तमाचा था जिसे कोई भी फरामोश नहीं कर सकता। ये लाश महज एक जिस्म न थी, ये एक तहजीब की मौत थी। वो औरत जो बरसों तक स्क्रीन पर जिंदा रही अब मुर्दा हालत में भी उतनी अकेली थी कि गवाह भी न मिला। पुलिस ने लाश को ईदी सेंटर मुंतकिल किया, सर्द खाने में 2 दिन तक रखा गया, इस उम्मीद में कि कोई आकर पहचान करे, कोई दावा करे, कोई कहे ये मेरी माँ है, मेरी बहन, मेरी उस्ताद। लेकिन कोई ना आया। आयशा खान के बच्चे जो कि अब करोड़ों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रिहाइश रखे हुए हैं, उनकी बेहिसी का आलम ये था कि वो जनाजे पर बमुश्किल पहुंच सके। एक मलेशिया में, दूसरा इस्लामाबाद में लाश के पास साना तो दूर, फोन पर रस्मी सवाल भी ना किया। जब इतला दी गई तो जनाजे के वक्त पहुंचे, लेकिन ऐसे जैसे कोई थका देने वाला समाजी फर्ज पूरा करना हो। माँ की आंखों की नमी, उसकी रातों की जाग, उसकी दुआएं सब जैसे बेकीमत हो गई थी। कोई और था जो आया, जो लाश के साथ खड़ा रहा? जी बिल्कुल, ऐसा कोई नहीं था। हत्ता के जनाजे का इंतजाम भी ईदी वालों ने किया, आखिरी रसूमात की तैयारी की, गुस्ल दिलवाया, जनाजे के इंतजामात किए और कब्र तक ले गए। मगर अफसोस वो कब्र भी सुनसान थी। ना किसी हम पेशा अदाकार ने आकर कंधा दिया, ना किसी टीवी चैनल ने खबर को नुमाया किया, ना किसी सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। वो जो कभी फन की दुनिया का चमकता तारा थी, उनके जनाजे में चंद खामोश कदमों के सिवा कुछ न था। पड़ोस, रिश्तेदार, मीडिया, शोबिज, बच्चे, सोसाइटी, सबकी बेहिसी ने मिलकर एक दर्दनाक दास्तान रकम की। आयशा खान तन्हा मरी नहीं, वो इस बेहिस मुआशरे की इज्तिमाई गफलत
का शिकार हुई। हमने कब से सीख लिया कि सिर्फ जिंदा इंसानों से रिश्ता रखना है? कब हमने ये उसूल बना लिया कि बुढ़ापे में माँ को फालतू चीज समझा जाए? कब हमने ये तय कर लिया कि जो स्टेज से उतर जाए वो काबिल फरामोश है? आयशा खान का तन्हा जनाजा, उनकी लावारिस लाश, उनका भुला दिया जाना, ये सब चीख चीख कर हमें आईना दिखा रहे हैं। इसमें हर चेहरा दिखाई देता है। वो हमसाए जो दरवाजा बजा सकते थे, वो बच्चे जो आ सकते थे, वो मीडिया जो चीख सकता था, वो दोस्त जो शरीक हो सकते थे। ये मौत एक शख्स की नहीं थी, ये मौत हमारी इज्तिमाई गैरत की थी। और अब जब मट्टी भी ठंडी हो चुकी, हमें ये सोचना होगा, क्या हम में से हर कोई यही अंजाम पाने वाला है? क्या हम सबको तन्हा मरना है? क्या अगली बार वो लाश किसी और की नहीं, हमारी माँ की होगी या खुद हमारी? खामोश रहने का वक्त गुजर चुका। ये कहानी लिखी गई है, लेकिन अब ये दोहराने से पहले हमें बदलना होगा, वरना अगली लावारिस लाश हो सकता है हम खुद हों। जुल्म और मौत की अलमनाक दास्तान की सारी सूरत हाल में जिस अंदाज से आयशा खान की शख्सियत और उनके घर वालों का उनके साथ रवैया तब्दील हुआ कि जिसने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। आयशा खान की मौत की ये अलमनाक और लर्जा तारी कर देने वाले हकाइक किसी से ढके छुपे तो नहीं। जिन्होंने उनकी मौत और 2 से 3 दिनों में उनकी कहानी सुनी या आंखों देखा हाल बयान किया, वो भी शशदर रह गए कि एक ऐसी माँ जिसने अपने बच्चों की अपने खून से आबियारी की, जिन्होंने अपने अहले मोहल्ला समेत खुद से मुंसलिक लोगों का ख्याल रखा, हत्ता कि जिन्होंने इंडस्ट्री को 5 दिहाइयाँ दी, इन सब ने उनका साथ ना दिया। साथ देना तो दूर की बात, इन लोगों ने उनकी कब्र पर आना मुनासिब न समझा, हत्ता कि उनकी लाश देखने तक न जा सके। सितम ज़रीफी तो ये थी कि कोई साथी अदाकार जनाजे पर शरीक न हो सका। किसी ने कब्र पर फूल चढ़ाना तो गवारा न किया। महज 2 बेटे ही तदफीन पर मौजूद थे। किस कदर अफसोसनाक सूरत हाल थी कि उनकी कब्र कब्रिस्तान के दरो दीवार को मुंह चढ़ा रही थी। अदाकारा के बेटे भी ऐन उस वक्त जनाजागाह पर पहुंचे जब उन्हें दफनाया जा रहा था। सितम ज़रीफी देखिए कि माँ का फर्ज अदा करने वाला मुआशरा गूंगों की तरह खड़ा था और कोई नहीं था जो उसे शर्म दिलवा सकता, जो उसकी सरजनिश कर सकता। आयशा खान के करियर की बात करें तो 22 नवंबर 1948 को कराची के एक बाइज्जत घराने में जन्म लेने वाली आयशा खान ने एक ऐसे वक्त में फनून लतीफ़ा की दुनिया में कदम रखा जब खवातीन के लिए इस शोबे में दाखिला खासा मुश्किल और नापसंदीदा समझा जाता था। मगर उनकी मेहनत, वकार, सलीका और गैर मामूली फनकाराना सलाहियतों ने उन्हें वो इज्जत दी जो बहुत कम फनकारों को नसीब होती है। उनके वालिद रियासतुल्लाह खान 1960 की दिहाई में कराची पुलिस में सुप्रिटेंडेंट के ओहदे पर फाइज रहे, जो उनके घराने के बासर पसे मंजर की निशानदेही करते हैं। उनकी बहन खालिदा रियासत भी मुमताज फनकारा थी जिन्होंने अपने वक्त में कई मकबूल किरदार अदा किए। यूं आयशा खान एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती थीं जहां तालीम, वकार और तख्लीक का इम्तजाज था। आयशा ने जामिया कराची से अपनी तालीम मुकम्मल की और तालीम के बाद रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हुई, जहां से उनके फ़नी सफ़र का बाकायदा आगाज हुआ। रेडियो पर उनकी आवाज़, अदायगी और मुकालमा कहने का अंदाज सुनने वालों को मुतासिर करने लगा। जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज हुआ तो आयशा उन अव्वलीन फनकारों में थी जिन्होंने इस इदारे को अपने फ़न से ज़िंदगी बख्शी। उनका पहला टीवी ड्रामा उनके करियर का संग-ए-मील साबित हुआ। इब्तदाई तौर पर वो अपना पैदाइशी नाम आयशा रियासत इस्तेमाल करती रहीं, लेकिन शादी के बाद उन्होंने आयशा खान के नाम से टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। उनकी शख्सियत, अंदाज़े गुफ्तगू और मुकालमों की अदायगी में एक ऐसा तासुर था जो सामीन और नाजरीन को जज्बाती तौर पर अपनी गिरफ्त में ले लेता था। आयशा खान का शुमार उन अदाकारों में होता जिन्होंने यकसा महारत से तंजो मज़ा, संजीदा, जज्बाती और पेचीदा किरदार निभाए। उनकी अदाकारी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर किरदार को अपना बना लेती, चाहे वो किसी माँ का साबिर चेहरा हो, किसी खाला या नानी का मुशफ़्फ़िक़ अंदाज या किसी तेज और तरार सास का बोलता चेहरा। उनके मशहूर ड्रामों में अफशा, रूसा, फैमिली 93, मेहंदी, नकाबजन, भरोसा, प्यार तेरा और बसाते दिल शामिल हैं। उनके किरदारों में अक्सर एक उदास माजी की खुशबू से जुड़ा हुआ सच बोलता नजर आता था, जिसे उन्होंने अपने बावकार और मध्यम आवाज से हमेशा हकीकी बनाया। उनकी जोड़ी काजी वाजिद के साथ कई ड्रामों में बनाई गई जो नाजरीन की जानिब से बेहद पसंद की गई। दोनों फनकारों की केमिस्ट्री, मुकालमों का तासुर और अदाकारी की रवानी ने हर किरदार को अमर कर दिया। आप कई मशहूर मारूफ प्रोजेक्ट्स में अदाकारी का हुनर दिखा चुकी थीं और बाकमाल अंदाज से अदाकारी करने वाली अदाकाराओं में शुमार की जाती। याद रहे, आयशा खान की मौत के बाद पुलिस ने तस्दीक करते हुए बताया, अदाकारा आयशा खान की लाश 1 हफ्ता पुरानी है। खातून घर में अकेले रह रही थीं। घर से बदबू फैलने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इतला दी। अदाकारा आयशा खान की लाश जिना अस्पताल से सोहराब गोठीदी सर्द खाने मुंतकिल की गई, जिसे बाद हज़ार बच्चों की रजामंदी से दफनाया भी जा चुका। दूसरी जाने मुआशरती बेहसी का ये आलम और कैसी अफसोसनाक सूरत हाल है कि आज का जमाना सिनफियान की बेकदरी का मुर्तकिब हो रहा है, हत्ता कि मौत के बाद भी किसी को बख्शा नहीं जाता। यहाँ पर काबिल रहम हालत ये थी कि इस अदाकारा को मरे हुए हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर, ना कोई सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट। किस कदर अफसोसनाक बात है कि एक मकबूल तरीन सीनियर अदाकारा किस कसम पुरसी बीमारी
और तन्हाई की हालत में इंतकाल कर गईं और उनकी मौत के 5 दिन बाद उनके इंतकाल का पता चला। क्या उनका कोई अजीज रिश्तेदार, दोस्त या कोई ऐसा न था जो उनकी खैरगिरी करता, हत्ता के पड़ोसियों तक में से कोई पूछने वाला न था। ये है आजकल की इंसानियत, नाते, रिश्ते और ताल्लुकात की हकीकत। सब सोशल मीडिया की मसनूई चकाचौंध और ताल्लुकात में खोए हैं। घर के अफराद की खैर खैरियत का इल्म नहीं, मगर सोशल मीडिया पर जमाने भर की खबरें दे रहे हैं। ऐसी शानदार अदाकारा का ऐसे चले जाना यकीनन किसी बड़े सानहे से कम नहीं। इस अलमनाक मौत और हकायक पर मबनी गुफ्तगू सूरत हाल को कोई नहीं भुला पाएगा। आज हम उनकी याद में सर झुकाते हैं, दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह आयशा खान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।